नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? शिवानी बोरबन। शिवानी जी, आप कहाँ से हैं? जी, इंदौर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 15 नवंबर 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी, भक्ति साधना आसाराम बापू जी से करते थे, पर उसके पहले हमें मम्मी बताया करती थी कि बचपन में ध्रुव और प्रहलाद को जैसे बचपन में ही भगवान की प्राप्ति हुई, वैसे अगर आप भी बचपन से ही भक्ति साधना करोगे तो आपको भी जल्दी भगवान मिल जाएंगे। इसी खोज में हम बचपन से ही, तब से ही हम टीवी पर संस्कार चैनल, जी टीवी जैसे जो भी सत्संग, साधना, भागवत, ये सारी चीज़ें बताया करते थे। तब से ही हम ये भगवान की खोज में ये सारे चीज़ें देखा करते थे। मंदिर जाते थे, चर्च जाते थे, वहाँ पर भगवान को खोजा करते थे और व्रत उपवास साधना भी किया करते थे। और फिर बचपन से ही मम्मी पापा आशाराम जी बापू से नाम ले रखा था, तो हम भी उनकी भक्ति करते थे। भक्ति करते करते फिर हमने 5 साल उनकी भक्ति साधना करी, जिसमें कि वो बताते थे कि आपको हर नवरात्रि में अनुष्ठान करना चाहिए, जिसमें हम सरस्वती मंत्र भी देते थे और 7 मंत्र भी दिया करते थे। उसमें से आपको एक मंत्र चुनना होता था, तो हमने सरस्वती मंत्र भी लिया था और एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र आसाराम बापू जी से ले रखा था। और हम हर नवरात्रि में अनुष्ठान किया करते थे। एक साल में 2 नवरात्रि हुआ करती है, तो उसमें से हम दोनों नवरात्रि में सरस्वती मंत्र का अनुष्ठान किया करते थे, जिसमें 108 मनके की माला को 170 बार जपना होता था, तो हम वो भी जपा करते थे। और साथ में स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, ये सारी चीज़ें करते करते भी हम वो भक्ति करते थे। और भक्ति करते करते भी हम इतने दुखी थे कि घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, हर 15 दिन 8 दिन में बीमार रहना। और जब मम्मी ठीक हो जाती तो भाई बीमार हो जाता, फिर भाई ठीक होता तो पापा बीमार हो जाते, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। मतलब एक ने एक बिस्तर पे कोई ना कोई हुआ ही करता था, बीमार ही हो जाते थे। ऐसे घर में झगड़े हुआ करते थे और इसी वजह से हमारे घर में इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी इतनी वीक हो गई कि बहुत ज़्यादा ही वीक हो गई थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? हमारे मम्मी पापा एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे रिलेटिव हैं, उनके घर शाम को गए। जिस टाइम पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, उस टाइम पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा था। उसी टाइम पर मम्मी पापा ने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं हमारे रिलेटिव, उन्होंने भी मम्मी पापा को संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में बताया कि यहाँ पर सच्ची भक्ति बताते हैं, मोक्ष की विधि बताते हैं और हमें बहुत सारे लाभ हुए हैं। उन्होंने वो सारी चीज़ें भी बताई। तभी अक्टूबर 2013 में मम्मी पापा बरवाला आश्रम गए और उन्होंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से ली। शिवानी जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो भौतिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत लाभ हुए। जैसे पहले जब मम्मी पापा अक्टूबर 2013 में नाम ले चुके थे और उसके बाद 1 महीने बाद हमने नाम लिया। उस दौरान हमने नाम नहीं लिया, हम सत्संग सुना करते थे, आरती किया करते थे संत रामपाल जी महाराज जी की। और तभी हमें अचानक से वेस्ट से लेकर फीट तक के बहुत ज़्यादा पेन होता था और मेरी ये कंडीशन हो गई थी उस टाइम पे कि मैं अगर खड़ी हूँ तो खड़ी ही रहती थी, बैठी हूँ तो बैठी ही रहती थी, अगर सोई हूँ तो सोई रहती थी। मुझे कोई दूसरा आकर उठाता बैठाता, मुझसे कोई काम भी नहीं किया जाता था। और हमने सारे डॉक्टर्स को भी दिखा दिया था, तब भी मुझे कोई डॉक्टर की दवाई गोली इंजेक्शन से कोई लाभ नहीं हो रहा था, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। तब तो मैंने नाम भी नहीं ले रखा था संत रामपाल जी महाराज जी से। तभी एक दिन संत रामपाल जी महाराज मेरे सपने में आए और उनके हाथ में एक चमकता हुआ कटोरा था जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट निकल रही थी और उस कटोरे में एकदम बहुत ऑरेंज सा कुछ लिक्विड था और वो चीज़ मैंने अभी तक इस धरती पर कहीं देखी ही नहीं।
वो इतनी शाइन थे। और उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने वो कटोरे का लिक्विड मेरे सर पर डाल दिया और कहा बेटी अब तो ठीक हो जाएगी। और उसी टाइम नेक्स्ट मॉर्निंग को मैं मम्मी को ये बताती हूँ और मन से खुद से उठकर बैठी भी हो गई और मम्मी को बताती हूँ कि मम्मी ये सारा संत रामपाल जी महाराज जी सपने में आए थे और मुझे ठीक भी कर दिया गुरुजी ने, ऐसे करके। और हम बचपन से जो परमात्मा की खोज थे, बचपन से जो परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, जिसने और हम बाइबल पढ़ा करते थे तो उसमें भी था कि 6 दिन में सृष्टि रचकर परमात्मा 7वें दिन तख्त पर जावे राजा। वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूव कर दिया कि वो कबीर ही परमात्मा है। वो परमात्मा की पहचान हुई, हमें सद्भक्ति मिली, मोक्ष का मार्ग मिला। ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मिली। और भाई को जीवन दान मिला। एक दिन छोटा भाई नींद में सोया हुआ था और उसे तभी 2 आदमी आए और उन्होंने कहा कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है, आपको हमारे साथ चलना होगा। तो छोटे भाई ने कहा हाँ चलो, ले चलो, कहाँ आप लेके जा रहे हो? तो वो सोया हुआ था बैठा होके और फिर इस कंडीशन में ऐसा करके दोनों आदमी ने उसके हाथ पकड़कर उसे छत फाड़ कर लेके गए और वो बताता है कि छत फाड़ कर ऊपर लेके गए। और उसके बाद छोटे भाई को जो ये लगा कि शायद मैं कहीं गलत जगह आ गया हूँ, तभी उसने संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो, बंदी छोड़ की जय हो और संत रामपाल जी महाराज मुझे बचाओ बचाओ ऐसे करके बोलने लगा। तभी एक बहुत लाइट सा प्रकाश आया और वो जो 2 यमदूत थे वो उसे छोड़कर वापस चले गए और वो वापस से उस छत में से नीचे आ गया। और फिर सुबह उठकर सारी कहानी मम्मी को बताता है कि मेरे साथ रात को ऐसा ऐसा हुआ। और फिर वो उठा और उठने के बाद उसके कमर में बहुत पेन होने लगा। तो ये सारी चीज़ें रियल है कि उसे ऊपर से फेंका गया था, ये प्रूव कर देती है यहाँ पर। और फिर मम्मी ने 2-3 दिन तक वो उसकी कमर में दर्द होता ही रहा और मम्मी ने फिर मालिश वालिश करी तो फिर ठीक हो गया 1-2 दिन में। और हमारी जब मम्मी पापा बहुत बीमार भी रहने लगे थे तो इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत हमारी वीक हो गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से वो भी अच्छी हो गई है। मम्मी भी बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी, 15 दिन में 8 दिन में बस ऐसे बहुत बीमार हुआ करती थी। मम्मी भी अब ठीक हो गई है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। घर का सारा काम भी कर लेती है। और पापा भी घर में बहुत झगड़े हुआ करते थे और अब घर में कोई झगड़ा भी नहीं होता है, हम लोग सब अच्छे से रहते हैं। जैसे कि मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ तो सभी ये प्लेसमेंट का टाइम है, कहा जाता है कि ये प्लेसमेंट का टाइम है, मतलब कि फाइनल ईयर में आपको प्लेस्ड होना होता है किसी कंपनी में। तो मम्मी पापा फैमिली फ्रेंड्स आसपास वाले सब कहने लगे कि आपका प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा। तभी एक दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करी और अरदास करते करते ही मैं सो गई कि संत रामपाल जी महाराज मुझे भी एक छोटी सी नौकरी दे दो। दूसरे दिन एक सुबह 10 बजे मैडम का कॉल आता है, इंदौर की एक कंपनी है मेक माई हाउस करके, तो वहाँ से कॉल आता है कि आप इंटरव्यू के लिए आज आ सकते हो क्या? तो मैंने कहा कि हाँ मैं आ सकती हूँ। तभी मैं इंटरव्यू देने गई तो वहाँ पर इतने सारे लोग थे, 10-15 लोग थे इंटरव्यू के लिए। तभी मैंने सिर्फ उतने में से सिर्फ मैं चूज़ हुई 3 इंटरव्यू क्लियर करने के बाद। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी 2019 जनवरी में ये लाभ दिया और उसके बाद हमें ये लाभ हुआ कि मेरा 8th सेमेस्टर में एडमिशन होना था जनवरी के स्टार्टिंग में और 25,000 फ़ीस लग रही थी। तो पापा ने वो भी 25,000 रुपये भी उधारी करके मेरी फ़ीस भरी थी तभी। और जनवरी फरवरी मार्च जो कि पापा का इनकम टैक्स से कटना है और सैलरी बिल्कुल ज़ीरो आनी है, तभी हमारे घर से मम्मी पापा हमने सबने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करी कि परमात्मा आप ही हो, आप ही अपने बच्चों को संभाल सकते हो। तब 8 या 10 दिन बाद पापा के मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपये आ जाते हैं। तो परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हम पर इतनी दया करी कि 3 महीने कंप्लीट भी नहीं हुए, जनवरी का फर्स्ट मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ, उससे पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी ने दया करी और पापा के अकाउंट में 50,000 रुपये आ गए। बहुत सारे लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है?
संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं छुड़वा रहे हैं, वो बल्कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, भक्ति साधना करवा रहे हैं। उससे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लाइलाज बीमारी जैसे कि कैंसर, एड्स, ब्रेन ट्यूमर, ये सारी चीज़ों लाइलाज बीमारी जिनका कोई इलाज ही नहीं है, वो भी ठीक हो रही है सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने और उनके मर्यादा नियमों में रहकर भक्ति करने से सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद फिज़िकली, इकोनॉमिकली, मेंटली, सोशली ये सारी चीज़ें तो लाभ हो ही रहे हैं। उसके बाद हमें मोक्ष का मार्ग भी मिल रहा है, मोक्ष भी मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कोई चार्ज भी लगता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। साधना टीवी पर 7:30 से 8:30 बजे सत्संग आता है, जिसमें नीचे नंबर्स दिए जाते हैं। आप नंबर पर कॉल करके आपके आसपास के सेंटर्स का जगह जगह पर सेंटर खुले हुए हैं और आसपास के सेंटर पर जाकर आप निःशुल्क नामदान ले सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद जी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के इंटरव्यू और सत्संगों को मिस न करें। धन्यवाद।